हेलो एवरीवन, टुडे विल अंडरस्टैंड अ वेरी क्रूशियल केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के पावर्स और उसके ऑर्डर पर स्टे लगाते हुए उसे कहा है वेरी डिस्टर्बिंग। यूपीएससी के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक गवर्नेंस, एंटी करप्शन मेजर्स और जुडिशरी इस केस से रिलेटेड है, इसीलिए इस केस को समझना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ यूं कि लोकपाल ने कुछ दिन पहले हाई कोर्ट जजेस के ऊपर अपना एक ऑर्डर पास किया और कहा कि चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं तो इनके ऊपर एंटी करप्शन लॉज के तहत इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर आपत्ति कैसे नहीं होती। उसने कहा कि ये ऑर्डर पर हम स्टे लगाते हैं और उसे करार दिया वेरी डिस्टर्बिंग। क्यों? क्योंकि कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर इंटरफेरेंस है लोकपाल का, तो ये तो हो नहीं सकता। इस केस के ऊपर फाइनल जजमेंट आने वाला है 18 मार्च को और हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि आगे होगा क्या। लोकपाल एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट किया गया था 2013 में और इसके तहत प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और वो लोकपाल कर सकती है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि लोकपाल कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी इंडिपेंडेंस भी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी के लिए आपको इस टॉपिक को कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड दीज एंटी करप्शन बॉडीज, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 जिसके तहत लोकपाल को क्रिएट किया गया था, वो आपको पढ़ना है। ये आपके एथिक्स सब्जेक्ट के लिए, गवर्नेंस सब्जेक्ट के लिए और केस स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है, इसीलिए आप इस केस को एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में और बाकी टॉपिक्स को, सिलेबस के जो बाकी टॉपिक्स है उनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो बने रहिए मेरे साथ। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को करना है लाइक और नेक्स्ट वीडियो को करना है वेट। थैंक यू।